हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैंने क्या कहा था, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसके लिए मैं आ गया हूं। अब आप आज केवीएल फिनिश करके जाओगे, चाहे जो हो जाए, आज केवीएल खत्म कर देंगे। केवीएल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक क्यूब है। इफ यू हैव अ क्यूब, तो ये क्यूब है, दिस इज अ क्यूब। और उसने क्या कहा कि क्यूब के, जैसे मान लो नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ ओ एम, ये सब नाम है। अब क्या बोला उसने, क्यूब के जितने साइड हैं सबका रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस, सब साइड का रेजिस्टेंस आर। उसने क्या कहा कि क्यूब के जो डायगोनल के दो एंड्स हैं, कौन से डायगोनल के दो एंड्स हैं बेटा, एक एंड ये और एक एंड ये, एक एंड ये और एक एंड, इनके दोनों एंड के बीच टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो। क्या पूछा है, इन दोनों एंड के बीच क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किनके बीच, फाइंड आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट का नाम है ए एंड डी। तो बोलोगे सर ऐसे तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि ए और डी के बीच क्या मामला है, कौन सीरीज है कौन पैरेलल। ऑब्वियसली पता नहीं चल पा रहा है, मैं मना कहां कर रहा हूं। तो सबसे पहले जब इस सवाल आप क्वेश्चन लगे कि इसमें तो पता नहीं चल रहा कौन सीरीज कौन पैरेलल, ये तो अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो क्यूब वाले सवाल में सेम क्वेश्चन आता है, आप अपने तरफ से एक सेल कनेक्ट कर देना, ध्यान रख, इसके बीच कनेक्ट कर देना, ए और डी के बीच क्या कर देना कनेक्ट बेटा, एक सेल। अब यहां से आप करंट ड्रॉ करो, यहां से करंट आया आई, आई जब यहां पहुंचेगा तो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री और आई बाई थ्री। बोलोगे ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ क्यों नहीं होगा। ये करंट आया, तीन रास्ते बन गए, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, सब में इक्वल करंट चला गया, आई बाई थ्री आई बाई थ्री आई बाई थ्री। फिर आप सोचो जब ये आई बाई थ्री यहां पहुंचा तो यहां से फिर इसके दो रास्ते बने, फिर आई बाई थ्री भी दो पार्ट में बढ़ जाएगा, आई बाई थ्री इधर और इधर दो पार्ट, तो आई बाई थ्री का हाफ हाफ कर दो, आई बाई सिक्स, आई बाई। फिर जब ये वाला आई बाई थ्री यहां पहुंचा तो यहां भी दो रास्ते बन गए, आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स। फिर जब ये वाला आई बाई थ्री यहां पहुंचा तो यहां भी दो रास्ते बन गए, आई बाई सिक्स। यानी कि क्या हुआ बेटा, पहले एक करंट तीन पार्ट में बटा, फिर हर एक पार्ट दो दो पार्ट में बढ़ गया, हर एक पार्ट दो दो पार्ट में बढ़ गया, हर एक पार्ट दो दो पार्ट में। फिर बोलोगे सर आगे क्या हुआ, आगे सुनो, यहां से आई बाई सिक्स आ रहा है, यहां से भी आई बाई सिक्स आ रहा है, दोनों आई बाई सिक्स मिलेंगे सी पे और मिलके आ जाएंगे इधर आई बाई थ्री। इधर से आई बाई सिक्स आ रहा है, इधर से आई बाई सिक्स आ रहा है, दोनों आई बाई सिक्स मिलके आ जाएंगे आई बाई थ्री। और क्या हो रहा है, इधर से आई बाई सिक्स आ रहा है, इधर से आई बाई सिक्स आ रहा है, तो इस ब्रांच में चला जाएगा आई बाई थ्री। अब इधर से भी आई बाई थ्री, इधर से भी आई बाई थ्री, इधर से भी आई बाई थ्री, डी पे तीनों मिलके, तीनों आई बाई थ्री आई बाई थ्री आई बाई थ्री मिलके वापस आई, जितना करंट चला था उतना आ गया। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कहीं गलत नहीं हुआ है, हमने आपको सही पढ़ाया है। पहले एक करंट कितने पार्ट में बढ़ गया बेटा, एक करंट पहले तीन पार्ट में बढ़, आई बाई थ्री आई बाई थ्री, फिर आई बाई थ्री दो पार्ट में, आई बाई सिक्स आई बाई सिक्स, ये भी आई बाई थ्री दो पार्ट में, आई बाई सिक्स आई बाई सिक्स, ये भी आई बाई थ्री दो पार्ट में, आई बाई सिक्स आई बाई सिक्स। फिर क्या हुआ, आई बाई सिक्स मिलके आई बाई थ्री, आई बाई सिक्स मिलके आई बाई थ्री, आई बाई सिक्स मिलके आई बाई थ्री, फिर तीनों तरफ से आई बाई थ्री आ रहा है मिलके वापस आई, हो गया फिनिश फिनिश, अब कुछ नहीं, इतना ही था। अभी हमने क्या किया बेटा, अभी हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट किया।
अभी हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, करंट। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे सवाल सॉल्व हो जाए। बोलो क्या करेंगे सर? अब बताते हैं हम क्या करेंगे। अब हम लगाने जा रहे हैं केवीएल, और हम जो केवीएल लगाएंगे एक ऐसा लूप लेंगे जिसमें ये सेल भी आ जाए जिसका ईएमएफ ई माना गया है। हालांकि ये सेल हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, ईएमएफ मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। हम एक ऐसा सेल के लूप लेंगे जिसमें सेल भी इंक्लूड हो जाए। मैं ले रहा हूं, देखो ए बी सी डी का नाम ई रख दो बेटा, और तो कहीं ई नहीं रखा है ना नाम मैंने, हाँ यहाँ रख दिया, तो इसका नाम कुछ और रख दो। नाम क्या रखोगे बोलो? तो आप पे डिपेंड करता है यार, नेम रख दो मेरे भाई। हाँ, तो केवीएल किस पे ले रहे हैं? ए बी सी डी एम ए का नाम एन रख दो। बहुत सारे नाम रखने पड़ते हैं, पूरा ए बी सी डी पढ़ना पड़ता है। ए बी सी डी एम एन ए। मैंने कौन सा लूप लिया? ये वाला लिया, ये वाला, ये वाला। मैं ये भी लूप ले सकता था, ऐसे 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 भी आ सकते, इधर से भी आओ, बट इसको इंक्लूड करना है, बस ये ध्यान रखना। चले यहां से चले। पहला आई आर ये होगा, आई आर करंट आई बाई 3 इंटू आर, प्लस फिर आई आर, आगे बढ़ो, फिर आई आर, उसके बाद आगे बढ़ो। क्या क्या किया मैंने? देखो जरा ध्यान से देखो, आई आर आई आर आई आर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सेल का क्या मिला? माइनस ई, बस खत्म, इज इक्वल टू 0। कहां कहां आई आर हुआ? आई आर आई आर आई आर, ये तो वायर है नहीं, यहां थोड़ी आई आर होगा, यहां तो सिर्फ एक ही वोल्टेज मिलेगा सेल का। यहां से ऐड करोगे आई बाई 3R प्लस आई बाई 6R प्लस आई बाई 3R, तीनों एलसीएम लेकर ऐड करो, 5IR बाई 6, तीनों का एलसीएम लो, देखो यही आ जाएगा। और इधर माइनस सी उधर जाके प्लस ही बन गया, इक्वेशन नंबर 1। ये हमने कैसे बना दिया? केवीएल लगाकर। अब हम क्या करेंगे? ओम्स लॉ यूज करेंगे इस सवाल में। ओम्स लॉ बोलोगे, ओम्स लॉ क्या है सर? ओम्स लॉ जानते हो, दो एंड के बीच का वोल्टेज इज इक्वल टू उनके बीच का आई इंटू टोटल आर। किसके बीच ओम्स लॉ लगाते हैं? हमेशा दो एंड के बीच। यहां वो दो एंड कौन है? ए और डी। ए और डी के बीच मैं क्या लगा रहा हूं? ओम्स लॉ। लगाओ ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? इनके बीच का जो भी वोल्टेज है ई है, इज इक्वल टू इनके बीच का फ्लो होने वाला टोटल करंट और इनके बीच का टोटल रेजिस्टेंस जो हमें निकालना है, आर इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 6। पहला क्या किया मैंने? केवीएल लगाया और एक ऐसा लूप लिया जिसमें ईएमएफ इंक्लूड हो जाए। दूसरा क्या किया मैंने? ओम्स लॉ लगा दिया। किसके बीच? ए और डी के बीच। और ओम्स लॉ में क्या ध्यान रखा? ओम्स लॉ होता क्या है? E इक्वल टू आई आर। इनके बीच का जो भी वोल्टेज है वो, और जो भी करंट टोटल फ्लो किया है, डिस्ट्रीब्यूट पर छोड़ो, निकला कितना था? आई। अब वापस भी आ गया आई, आई इंटू आर। आर वही तो ए और डी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड को, दोनों में से ई आ रहा है तो इक्वेट कर दो। आई इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना? 5IR बाई 6। यहां से आई आई कैंसिल, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 5R बाई 6 ओम। यस, मान लो बोलता हर साइड का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो यहां पे 1 रख देते स्मॉल आर, तो 5/6 ओम। अगर हर साइड के रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दे तो वैल्यू रख देंगे। और अगर ये बोल दे कि जो ईएमएफ जोड़ा गया है वो इतने वोल्ट का है, मान लो बोल दे भैया कि आपने ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, ये पूछ दिया, उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि अगर हमने जो जोड़ा है ए और डी के बीच, जो ईएमएफ है वो 10 वोल्ट का है, तो बताओ करंट कितना निकला? तो क्या करोगे फिर? आप रेजिस्टेंस निकाल चुके हो, करंट कैसे निकालोगे? ई अपॉन टोटल आर इक्विवेलेंट। बस हो गया। जो भी यहां से वैल्यू आएगी, ईएमएफ अगर दे दिया है उस सेल का, तो टोटल करंट भी निकाल सकते हैं जो यहां से फ्लो हुआ। ये सब क्वेश्चंस केवीएल पे थे, और ये बहुत फेमस सवाल है क्यूब का, बहुत फेमस। जैसे आप लोग फेमस हो ना, ये भी बहुत फेमस है, याद रखना।
तो अब हम केवीएल के कुछ अलग क्वेश्चंस में आते हैं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है केवीएल का, सुनना बेटा, ये एक सर्किट मैंने बनाया, E1 R1 E2 R2 और ये R3, ये देखो राइट, ये एक सर्किट मैंने बना दिया और इसका नाम मैंने रख दिया A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E। ओके, और क्या करेंगे हम, तो क्या करने जा रहे हैं, और मैंने कहा E1 इजिकल टू 5 वोल्ट, मैंने कहा E2 इजिकल टू 3 वोल्ट, मैंने कहा R1 इजिकल टू 5 ओम, मैंने कहा R2 इजिकल टू 2 ओम, और मैंने ये भी कहा कि R3 इजिकल टू 4 ओम। सबके डाटा, सब पूछा क्या है, सभी ब्रांच में करंट, फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच, सभी ब्रांच में करंट बताना है आपने, करंट क्या होगा ये आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे कैसे बताएं, पहले तो हमें करंट शो करना पड़ेगा कि कहां कहां करंट है, कहां कहां करंट नहीं। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां से निकाल दिया मैंने I1, और इधर से निकल गया I2, क्योंकि करंट हमेशा किससे बाहर आता है, पॉजिटिव से आता है, पॉजिटिव से आता है। यस, बहुत मजेदार क्वेश्चन है भैया। अब ये करंट जब I2 चलेगा, I2 इधर से आएगा तो ये इधर I2 नहीं जाएगा, इधर जाएगा I2 माइनस I। ऐसा क्यों हुआ, ये I2 जो चला वो C के ऊपर जब बढ़ेगा तो I2 -1, इसलिए कि जब I2 C पे पहुंचेगा तो इधर से I1 भी तो आना है, जितना करंट निकला है बेटा वापस भी तो चाहिए उसको इतना ही। तो I2 बोलेगा भैया मैं C पे ऐसा करता हूं, थोड़ा सा जिधर निकला था ना उधर दे देता हूं, चल तू चला जा, बाकी बचा हुआ चला जा। ये है पॉइंट, पूरा I2 पार मत कर देना, I2 माइनस I। ये बात तो पता ही है, यहां से I2 माइनस I1 आ रहा है और इधर से I1 आ रहा है, दोनों को जोड़ दो, ऐड होने से I1 कट गया, वापसी कितनी हो गई, I2 की हो गई, वापसी I2। यहाँ पे देखो ना I1 और उधर से I2 माइनस I1 को ऐड कर दो, I2 बच जाएगा, जितना चला था आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्ट, एकदम सही है। ये पता चला कि यहां से जब I2 निकला तो ये पूरा I2 ऊपर नहीं जाएगा, जब इधर से I1 चला था तो I1 इससे निकल जाएगा, इधर I1 इधर को आ जाएगा, I1 विल कम दिस साइड, देन रिमेनिंग करंट विल गो दैट साइड। अब जब इतना आ गया उसके बाद तो वही पुरानी घिसी पीटी बात। बोलो क्या पुरानी घिसी पीटी बात है सर, आपको पता है क्या है, सीधे केवीएल लगाएंगे। केवीएल इन लूप, कोई भी एक लूप ले लें, केवीएल लूप का नाम तो हमने A B C D E, इसका नाम F रख दो, कोई भी एक लूप ले लो बेटा, मैं ले रहा हूं F A B C F, लूप को कोई भी ले सकते हो आप, कहीं से चल सकते हो, मैं यहां से चल रहा हूं। ओके, यहां से चलो, जैसे चलोगे आपको सबसे पहले सेल का नेगेटिव मिला, फिर आगे बढ़े IR मिला, और हम यूं चल रहे हैं और करंट भी यूं ही जा रहा है तो ये भी IR प्लस में ही होगा। फिर आगे बढ़ोगे फिर मिलेगा आपको, फिर क्या मिलेगा, फिर IR मिलेगा। फिर आगे बढ़ोगे फिर आपको सेल का क्या मिलेगा, नेगेटिव E1 मिलेगा, इजिकल टू 0। क्या किया मैंने, पता चला, यहां से केवीएल लगा दिया, इस ऐसे लगाया, F से चला था ना मैंने, हाँ चलो भाई, चलो भाई, सेल का माइनस, फिर I2 R2, आगे बढ़े I1 R1 माइनस E1 इजिकल। अब E2 की वैल्यू बताओ कितनी है, 3 वोल्ट, -3 प्लस I2 R2, R2 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस I1 R1, R1 कितना है, 5,
E1 की वैल्यू कितनी है 5 की वैल्यू रख दो, यहां से एक इक्वेशन बन गया 5i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1। कैसे ये तो चला गया, हो गया, बस सिंपल है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं ऐसे इक्वेशन बनाते हैं हम। एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि दो अननोन है, दो करंट है, तो दूसरा भी बनाना पड़ेगा मेरे को। तो इसके लिए एक और लूप लेते हैं। केवीएल इन लूप। अब कौन सा लूप ले भाई, कोई लूप ले लो। मैं ले रहा हूं सी एफ ई डी सी, ई एफ ई डी सी। यहां से चलना है, चलो भाई चलो 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 चलो। आई आर पहला वोल्टेज करंट के साथ है तो सेम प्लस में। आगे चलो, सेल का माइनस E1। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, फिर आई आर। करंट ऐसे आ रहा है लेकिन हम चल रहे हैं ऐसे, हम यूं चल रहे थे और यहां करंट देखो इधर से आ रहा है, तो ये आई आर यहां का माइनस में होगा। इजिकल टू 0। वैल्यू रख दो आप जल्दी से। I1 R1, R1 कितना है 5, R1 है 5। E1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो I2 R3, I2 R3, R3 4 है, माइनस माइनस प्लस I1 R3, I1 R3 इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन बन गया 4i1 प्लस 5i1 कितना बन गया बेटा 9i1 माइनस 4i2, ये नंबर उधर चला गया प्लस 5। बस अब आपका काम है। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं लास्ट वीडियो में भी, दोनों को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं, i1 को कैंसिल करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर इक्वेशन को 5 से कर दो, i1 i2 आ जाएगा। जो सिंपल जो रूल है x5 का, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो वाला। एंड गेट व्हाट गेट I1 एंड I2। यस, अब देखिए क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन में रख दिया हूं मैं, देखिए इसमें क्या है क्या नहीं आया, एक बार नजर मार लो। कुछ नहीं किया मैंने। करंट डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखना है, करंट पॉजिटिव से निकलता है, करंट पॉजिटिव से निकलता है। ये करंट पूरा ऊपर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर से I1 चला है तो वापसी भी I1 होना है, तो I2 में से I1 निकल के जो बचेगा वो जाएगा। दिस इज द पॉइंट। फिर केवीएल लगा दो, बाकी तो आपको पता है। अब जब आप समझ गए केवीएल लगाने तो आपको आता ही है, कितनी बार बताऊं। ये जैसे ये लूप लिया है मैंने, मान लो, तो क्या लेंगे E2 प्लस I2 R2, E2 में पहले नेगेटिव है तो माइनस, फिर प्लस I1 R1 माइनस इक्वल टू 0। दूसरा लूप मैंने कौन सा लिया, FE EC, ये हो गया I1 R1 माइनस E1 माइनस I1 I2 माइनस I1 इंटू R3 माइनस IR इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बन गया I1 I2 में, सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है बेटा, एक ये है, ये आपके पास 3 सेल है, या तो 3 सेल, E1 R, E2 R2, E3 R3 सब दिया हुआ है, और ये करंट निकाल के दे रखा है उसमें I1 I2 I3, इट इज ऑलरेडी गिवन। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे सब करके दिया है उसने, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था, ठीक है। और E1 की वैल्यू 5 वोल्ट, E2 की वैल्यू 4 वोल्ट, E3 की वैल्यू 3 वोल्ट, R1 की वैल्यू 6 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम, R3 की वैल्यू 8 ओम। पूछा क्या है, सभी करंट को पूछा है। व्हाट इज द करंट I1 I2 I3 क्या है, निकालना क्या है बेटा, निकालना है I1 I2 एंड I3, ये तीनों करंट क्या है, आपने ये पता करना है कि तीनों करंट क्या है। बोलोगे सर थोड़ी सी बात, आपने सिखा तो दिया है मेरे को, पहले तो मैं इसको ब्लू से लूंगा, ये नाम रख दो, ई नाम रख दो, ई ई ई पॉइंट का नाम रख रहे हैं हम
और ये F। ये मैंने क्या किया, चारों पॉइंट के नाम रख दिए। अब मैं जब नाम मैंने रख दिया बेटा, तो अब मैं सब में क्या करूंगा, केवीएल लगाने की कोशिश करूंगा। ट्राई, लेट्स ट्राई। केवीएल लगाते हैं तो सबसे पहले केवीएल किसी लूप में लगाते हैं। केवीएल केवीएल कौन से लूप में केवीएल लगा रहे हैं भाई, ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक लूप को पकड़ लो जिसमें आप केवीएल लगाओ। केवीएल लगाओ आप ई एफ, कोई भी मर्जी आपकी, सी डी कुछ भी ले लो, सी डी ई एफ सी, बस एक लूप तो लेना ही लेना है आपको। हमने ले लिया सी डी ई एफ सी। चले सी से, चले भाई, चले, चलो चलो चलो, इधर से क्या करंट आ रहा है, I1 ही तो जा रहा है इस लाइन में। क्या I1 है ना, इस लाइन में तो I1 ही है। जब इधर I1 इधर भी I1 ही होगा, तो क्या होगा, पहले I1 R1, सेल का क्या मिला, -E1। यहां से आगे बढ़ो, सेल का क्या मिला, +E2। और हम तो ऐसे चल रहे हैं, और यहाँ करंट उल्टा आ रहा है, तो यहाँ का IR माइनस होगा, -I2 R2 = 0। यस, तो इससे क्या पता चला, अब R1 की वैल्यू रख दो, आप वैल्यू रखना चाहो रख दो वैल्यू, कौन सी बड़ी बात है। R1 6 हो, 6I1 -E1। E1 कितना है बेटा, E1 कहां ढूंढो, E1 कहां है, ये E1 की वैल्यू कितनी, 5 प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, 4 -I2 R2 ओके, I2 और R2 कितना है, 2 = 0। क्या बन गया इक्वेशन बेटा, 6I1 -2I2 = 1। इक्वेशन नंबर 1। क्या किया मैंने, कौन से रूप में लगाया, सी डी ई एफ सी, I1 R1 -E1 +E2 -IR = 0। वैल्यू रख दिया, सबकी वैल्यू रख दी। हो सकता है वैल्यू में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो माइंड मत करना, मेथड यही है, राइट। अब केवीएल लगाते हैं दूसरे लूप में। दूसरा लूप का नाम है सी, कोई भी लूप ले लेते हैं यार, CFABC, CFABC। अब इस लूप में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, केवीएल CFABC। चलो लगाए, यहां से हम आ रहे हैं, करंट भी यहां देखो, करंट भी सेम डायरेक्शन में आ रहा है, I2 R2। आगे बढ़ो, सेल का क्या मिला, -E2। आगे बढ़ो, फिर आपको सेल का क्या मिला, प्लस मिला। फिर यहाँ हम तो ऐसे आ रहे ना, ये IR, सेल का -E2, फिर सेल का +E3, फिर हम तो यूं आ रहे हैं, और यहाँ करंट अपोजिट आ रहा है, तो यहाँ का IR माइनस होगा, = 0 हो गया। अब R2 की वैल्यू 2 -E2 4 +E3 3 -I3 R3 कितना, 8 × I3 = 0 हो गया। यहां से क्या आ गया बेटा, 2I2 -8I3 = 1। यस यस, आ तो गया, 2I2 -8I3 = माइनस में जाके +1। अब बोलोगे सर ये तो आ गया, लेकिन सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ये I1 I2 में है और ये I2 I3 में, तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, 2 इक्वेशन और 3 अननोन, मुश्किल है। तो थोड़ा सा इस सवाल में क्या करेंगे, जब 3 करंट आ जाए तो क्या करेंगे, आप एक काम करोगे, आप यहां पे लगा दोगे KCL। क्या लगा दोगे, तो KCL कैसे लगाएं, कैसे लगेगा KCL। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है आपको पता है, मान लो किरचॉफ्स करंट लॉ ऐसा है कि आप कहीं पर लगा दो KCL। कैसे लगाओगे KCL बेटा, KCL कहां पे लगता है, किसी जंक्शन पे, तो KCL लगा दो कौन से पॉइंट पे, F पॉइंट पे लगा दो।
जंक्शन इसको, यहाँ पे तीनों करंट आ रहे हैं, तो क्या केसीएल है, अगर करंट जितने भी आते हैं एक जंक्शन पे सबका सम 0 होता है, तो तीनों करंट जंक्शन पे आ रहा है, तो यहां से क्या बन जाएगा, केसीएल लगाओगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से I3 क्या आ गया, उधर चला गया माइनस I1 माइनस I2, इससे क्या फायदा हुआ कि I3 भी I1 I2 के फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, क्या केसीएल है, टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज 0, यहां से I3 जो था, तीसरा जो करंट था वो दोनों के फॉर्म में आ गया। अब आप क्या करोगे पता है, अब आप वापस आ जाओगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में, आ जाओ वापस, आ जाओ, क्या हो गया 2I2 माइनस 8I3, I3 के जगह पे क्या है माइनस I1 माइनस I2, हो गया ना बेटा, 2I2 इज इक्वल टू 1। क्या क्या मैंने इस I3 I1 I2 में रिलेशन निकाल के केसीएल लगाना पड़ेगा ऐसे सवाल में एक जंक्शन पे, और उसको फिर I3 को उठाकर सेकंड में पुट कर, तो क्या क्वेश्चन बन गया 2I2, देखो 2I2 माइनस माइनस प्लस 8I2, ये बन गया 10I2 प्लस 8I, ये बना दो इक्वेशन नंबर 3। यस, क्या क्या मैंने ब्रैकेट खोला, माइनस माइनस प्लस 8I1 माइनस माइनस प्लस 8I2, ये बन गया I1 I2 में। अब सॉल्व कर दो किसको, सॉल्व कर दो किसको, सॉल्व कर दो किसको, फर्स्ट एंड थर्ड। क्यों फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करोगे, ये भी देखो I1 I2 में है और ये भी I1 और I2 में है। यस, दोनों को सॉल्व कर दो, आराम से आ जाएगा क्या I1 एंड I2, दोनों करंट आ गए। अब तीसरे करंट की बारी है, तो ये जो I1 I2 आ जाएगा यहां पुट कर दो एंड गेट देन व्हाट, ये है क्वेश्चन, जब तीन करंट आ जाए कभी बोलोगे सर चलो ठीक है। मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है डायग्राम में कि ये करंट ऐसा ना देकर ऐसे दे दे, इधर की तरफ दे दे, इधर मुंह मोड़ दे, वो तो पहले से बना के देगा, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं। तो यहाँ भी कुछ चेंजेस आएंगे और लास्ट में क्या होगा, जब केसीएल लगाओगे, जब करंट इधर आ जाएगा तो केसीएल के समय क्या होगा, टोटल करंट आने वाला, तो यहाँ पे क्या उस केस में केसीएल में क्या बनेगा इक्वेशन बेटा, उस केस में जब आप केसीएल, जब डायग्राम कुछ इस तरह दे देगा तो उस केस में क्या बनेगा केसीएल में इक्वेशन, आप सोचो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में ही बनेगा ना कि टोटल करंट क्या होता है केसीएल, द सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0, या आने वाला करंट किसी जंक्शन पे और जाने वाला बराबर होता है। तो यहां से क्या बनेगा फिर, अगर ऐसा डायग्राम हो जाए, I1 इधर को दिखा दे, I3 इधर दिखा दे और I2 इधर दिखा दे, तो क्या हो जाएगा रिलेशन, I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2। कैसे कैसे बनेगा, दिस करंट इज कमिंग, दिस करंट इज कमिंग एंड दिस करंट इज गोइंग फ्रॉम जंक्शन, तो वहां पे वही सेम वही चीज है, आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला। ठीक है, तो यहां से I3 क्या बन जाएगा, I2 माइनस रिलेशन में तो चेंज आएगा, साइन नीचे, बाकी तो वही मेथड। तो जितने क्वेश्चंस आपने देखे ना, देखे जरूर हैं, ये सारे पता है आपको, सारे केवीएल पे, ये ऑल आर ऑफ केवीएल, तीनों क्वेश्चंस में। अब जाके ऑलमोस्ट केवीएल मैंने खत्म कर, केवीएल की काफी प्रैक्टिस कर, अब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलूंगा बेटा तो एक लास्ट टॉपिक के साथ, नाम होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फिर जाके मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा। तब तक वीडियो को देखो, और एक रिक्वेस्ट है कि आगे भी सेंड कर दो, जितने लोगों को सेंड कर सकते हो कर दो, शेयर कर दो, ताकि औरों को भी फायदा पहुंचे बेटा, और आप अच्छे से पढ़ाई करो, यू ऑलवेज रेडी फॉर द एग्जाम, एग्जाम के टाइम का वेट मत करो, एग्जाम आएगा तो हम पढ़ाई करेंगे, अभी से स्टडी करनी है, क्योंकि आप अचानक सडनली लास्ट 1 मंथ में कुछ नहीं कर सकते, सिलेबस बहुत बड़ा है। बी ऑलवेज टच विद द स्टडी, हमेशा टच में रहो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।